इसको ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। सो हमारा आज पूरा फोकस होगा किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये मैंने क्यों लिखा है, मान लीजिए आप किसी से घर किराया पर लेते हैं तो उसको क्या देते हैं, रेंट देते हैं, और बस में जाते हैं तो उसको फेयर देते हैं, मतलब किराया देते हैं, और आप जब किसी से पैसा लेते हैं तो उसको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट कब लगता है, पैसा पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, मतलब ब्याज पैसा पे देना पड़ता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मेनली मीनिंग क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर बात करें कहीं किया जाएगा तो वहाँ बात होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना। जैसे मान लीजिए 1000 रुपया आप किसी से लिए, तो आप 1 साल के बाद वो मान लीजिए 10% पे लिए, ठीक, तो 10% पे ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100 रुपया मान लीजिए हो गया, ठीक। अब जो होगा, अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो लगेगा, नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए मान लीजिए सेकेंड ईयर में लिखूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ये फिर से क्या प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका अमाउंट इसका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। उसी तरह फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इसका जो अमाउंट निकलेगा वो आगे जो तीसरा साल होगा उसका क्या प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस तरह ये क्रम जो है चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको सक्सेसिव क्या बोलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी बोला जाता है, परसेंटेज चेंज। अब सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ मान लीजिए 10% हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी 10% हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना परसेंटेज होगा, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मतलब देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1000 रुपया लगा, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, 1100 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 1100 निकाल लेते हैं, 10 1 साल के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर है तो 1 ही साल, यहाँ पे इसका अमाउंट हो गया है, इसका प्रिंसिपल हो गया है। चलिए कर लेते हैं इसको, मतलब हो गया 110 यहाँ पे, ठीक है ना, 110, ठीक है। तो 1100 प्लस 110, 1210 रुपया, कितना हो गया, 1210 रुपया, 1210 रुपया हो गया, मतलब 1000 रुपया आपका कितना हो गया, यहाँ पे प्रिंसिपल आपका मतलब मूलधन मान लीजिए कितना है, 1000, रेट कितना है 10%, और टाइम कितना हो गया आपका, टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स। इसी पे हम बेस्ट लेके समझ रहे हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब क्या है, इसको समझ जाइएगा तो आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप कभी इसका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो देखिए ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, अब हमारा 1000 से कितना हो गया, 1000 रुपया से कितना हो गया, 1210 रुपया, मतलब ये चेंज कितना हुआ भाई, ये हुआ 210 रुपया, कितना चेंज हुआ, 210 रुपया बढ़ा। आया कहाँ से, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते तो हमारा कितना होता, सिंपल इंटरेस्ट पे बात करते हैं तो 1000 इंटू 10 इंटू 2/100, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाता 200 रुपया, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 210 रुपया। मतलब एक बात जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा हमेशा SI से या तो ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो ये 210 रुपया हो गया, ठीक। तो ये 210 रुपया आया कहाँ से, देखिए यहाँ पे जैसे हम कितना लेते हैं, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े हैं, सक्सेसिव हम सब कुछ पढ़े हैं, तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, ये देखिए एक फॉर्मूला हम पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पहले भी पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए कोई परसेंटेज चेंज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY/100। आप बार बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम अगर यूज करें यहाँ पे, एक बार कितना 10%, फिर 10% प्लस 10 इंटू 10/100, ठीक है। तो यहाँ पे 21% हो गया, ठीक है। 1000 का अगर ये कितना बढ़ा, 21% बढ़ा, कितना बढ़ा, 21%, मतलब 1000 कितना हो गया, 21%। देखिए अब यहाँ भी देखिएगा तो आपको 21% ही बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 1000 का 21% कितना होगा, 210 रुपये, 210 रुपये, सिंपल। तो कितना बढ़ रहा है आपका, 21% बढ़ रहा है, यही सक्सेसिव
आपका सक्सेसिव परसेंटेज बोलने का यही मीनिंग हुआ, ठीक है। फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन हम इसको पकड़ के चलेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लेके भी बताते हैं कि फॉर्मूला में इसका यूज कैसे होगा। देखिए इसका अगर बोलिएगा तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। अमाउंट सक्सेसिव को पकड़ के चलिएगा, बहुत आसानी होगा। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n, ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जिसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। और ये क्या होता है, रेट होता है, रेट, रेट पर रेट। और ये क्या होता है आपका, टाइम होता है, टाइम होता है। तो ये सब हमारा बेसिक जो चीज़ सब है वो सब दिया हुआ है। तो और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज चलता है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फार्मूला होगा अमाउंट का, ठीक है, मिश्र धन का। अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कोई पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पूरे में से P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस P, ठीक है। जैसे आप किसी को 1000 रुपया उधार दिए हो और आपको कितना मतलब 1000 रुपया उधार दिए, तो वो आप 1 साल के बाद मान लीजिए 1100 रुपया हो गया, 1100 रुपया हो गया, 1100 रुपया हो गया। तो आप अपना कितना ज़्यादा दिए, 100 रुपया ज़्यादा दिए। ये कहाँ से निकला, 1100 माइनस 1000 किया तो निकला, मतलब अमाउंट माइनस P किए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किए, तब जाके आपको मिला, ठीक है। सिंपल छोटा छोटा बात है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। चलो ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम 1000 रुपया लेते हैं, ठीक, 1000 रुपया लिए प्रिंसिपल कितना लिए, 1000 लिए। अब इस पे मान लीजिए 1000 प्रिंसिपल लिए, रेट आपका 10% लिए, और टाइम आपका कितना लिए, मान लीजिए 2 ईयर लिए, ठीक। पिछला एग्जाम्पल से लेते हैं। अब इस फार्मूला पे फिट करते हैं इसको, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 2, यहाँ पे हो जाएगा 1000, ठीक। अब यहाँ देखिए 1000 गुने, इसको काटिएगा तो 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। तो सेम चीज़ हम सक्सेसिव का बात किए हैं, तो बस सेम चीज़ यहाँ लगेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका 1000 रुपया है, 1000 रुपया, ठीक। 1 साल के बाद ये कितना हो जाएगा जानते हैं, बस इसको गुना करिए, 1000 गुने 11/10, बस इतना ही हो जाएगा। देखिए इसको करिए आप, 1100 रुपया आ जाएगा आपका, सिंपल। ये आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, और अगले के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये कितना गुना हो गया, 1000 गुने 11/10, ठीक है। और अगला कितना गुना हो जाएगा, बस सेम इसमें जितना ये है, मतलब ये 1000 है 11/10 इंटू फिर क्या करेंगे 11/10, तो ये 2 साल के एंड में मेरा इतना मिल जाएगा। तो आप इसको एकदम पकड़ के चलिएगा, ये जो दिया हुआ इसको पकड़ के चलना है। ये क्या है आपका चेंज है, इसको स्केलिंग फैक्टर भी बोला जाता है, स्केलिंग फैक्टर बोला जाता है, मतलब इतने से इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इसलिए स्केलिंग फैक्टर बोला जाता है। तो इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो 1 माइनस 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर हमसे कोई पूछ ले परसेंटेज क्या होगा, तो सीधा नीचे 0 लगाइए और ऊपर 0 लगाइए, मतलब 10 से नीचे 100 बनाना है, सीधा 10% आप आंसर बोल के निकल जाइए, ठीक। तो ये आगे काम आएगा आपका। बेसिक से हम शॉर्ट ट्रिक तैयार करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिख लेंगे। चलिए अब ये तो हो गया बात, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब ये क्वेश्चन मेरे पास पहला क्वेश्चन आया है। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जो जितना हमने पीछे पढ़ा है पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया फाइंड CI, मतलब फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, मतलब प्रिंसिपल मेरा आ गया 12600, ठीक है। और टाइम कितना आ गया 2 ईयर्स, कितना आया 2 ईयर्स। और रेट कितना हो गया 10%, इतना मेरे पास दिया हुआ डाटा। पर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, पर एनम, मतलब 1 साल में इतना लगता है। और कंपाउंडेड एनुअली, ये आपको हमेशा लिख के देगा। कंपाउंडेड एनुअली मतलब होता है साल में, मतलब 1 साल के बाद कंपाउंड हो जा रहा है, 1 साल के बाद बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास इतना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। हम शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे और अपना जो ये
फॉर्मूला उससे भी बनाएंगे। देखिए, तो शॉर्ट ट्रिक में 2-4 चीज़ आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक रूल है उसमें आप डायरेक्ट लगा के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जनरली फार्मूला क्या होता है, देखिए सीधा हम अमाउंट निकालते हैं यहाँ से। अमाउंट क्या हो जाएगा 12,600, ठीक है, और 1 + 10/100 लिख दिए, और 2, और यहाँ से आप कैलकुलेट करिएगा 12,600, ये हो जाएगा 11 × 11/10 × 10, यहाँ से 121 निकला, यहाँ से 126 निकला। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको 15,246 रुपया आ जाएगा। तो 15,246 रुपया ये तो मेरा अमाउंट निकला। हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 15,246, अब माइनस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा भाई 12,600। 6 4 6 4 में से 2 गया 2,646 रुपये। 2,646 कहीं पे गलत हो गया क्या, हाँ ये 2,646 ऑप्शन गलत है, 2,646, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है ना, आंसर गलत है, हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब आप बोलिएगा कि थोड़ा लेंदी हो रहा है या फिर जो हो रहा है, तो आपको सॉल्व तो इसी तरीक़ा से करना है, ठीक है। लेकिन आप एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक बोले तो हमारा एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। तो सक्सेसिव हम क्या देख रहे हैं, आपका कितना 1 साल के बाद हो रहा है, और मतलब टोटल कितना 2 साल है। मतलब आपका अगर स्केलिंग फैक्टर देखा जाए, स्केलिंग फैक्टर जो देखा जाए तो 11/10 × 11/10 हो रहा है। स्केलिंग बोले तो इतना से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट इसको लगा के बात कर सकते थे, इतना गुने इतना × 12,600, तो ये भी हो जाता है। इतना करने के ये भी आपको करना यहीं से है, करना यहीं से है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। और एक देख लीजिए सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपका 10% दिया हुआ, 10% +10 × 10/100, ये सक्सेसिव होता है क्योंकि 2 साल के लिए लग रहा है। अगर 3 साल के लिए लगता तो हम इतना निकाल के फिर उसमें 10 को सक्सेसिव कराते, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो आपका 21% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 21%। तो हमारा प्रिंसिपल जो होता है हमेशा कितना 100% होता है, 100% होता है इसी, क्योंकि ये हमारा बेस होता है पर प्रिंसिपल, ठीक है। किसी को अगर प्रिंसिपल दे रहे हैं, मतलब अपना अगर 1,000 रुपये दे रहे हैं तो आप उसका 100% दे रहे हैं, तो उसी पे आपको ब्याज लेना है, ठीक है। तो ये 100% हो गया। अब ब्याज कितना ले रहे हैं भाई, अब 21%। तो 12,600 का 21% डायरेक्ट निकाल देंगे यहाँ से। क्या हो जाएगा 12,600 का 21% क्या हो जाएगा, देखिए 126 × 21 करिए, 126 दूना 6 दूना 12 और 5, ये हो जाएगा 6, ये देखिए 2,646 रुपये आपको यहाँ से भी आ गया। मतलब डायरेक्ट एक स्टेप में आपका क्वेश्चन बन गया। मतलब डायरेक्ट 21% निकाले और इसका 21% आप निकाल दिए, तो यहीं पे आपका आंसर जो है बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प देगा। और चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये हमारा आज का बोलिए तो लास्ट क्वेश्चन होगा। और अगले में हम ये आपका सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली बोलिए, क्वार्टरली बोलिए, या फिर और भी बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बात करेंगे। तो हमारा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और क्लास होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। सो देखिए क्या दिया हुआ, ए सम ऑफ मनी, एक कुछ पैसा है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जो कि ट्रिपल हो जाता है। क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। मतलब आप 1 रुपया दिए हैं तो कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। ट्रिपल इन 8 ईयर्स, कितना 8 ईयर्स का समय लग रहा है, 8 साल का समय लग रहा है। तो इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी अमाउंटेड टू 4 3 टाइम्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप समझ लिए तो इससे आसान तरीका और मेथड मैं 2 तरीका से बताऊंगा, जहाँ से आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब देखिए कितना हो रहा है आपका, 1 रुपया कितना बन रहा है, 3 रुपया बन रहा है। मतलब हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाएगा। इसी को पकड़ के चलते हैं। 1 रुपया हो गया प्रिंसिपल,
प्लस कितना है आपका, एक मिनट, r/100 लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ कितना, 8 साल है, ये 3 गुना हो जाता, मतलब ये अमाउंट हो गया। ये हम फार्मूला पे फिट कर दिया। अब जो है 1 + r/100 को अगर हम यहाँ पे कितना लिख दें, 8, ये इसके बराबर है। ठीक, 3 के बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको, 1 रुपया 243 रुपया हो जाएगा, मतलब कितने टाइम में, ये हमको टाइम निकालना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप इसको रखिए, 1 रुपया कितना हो रहा है, 1 + r/100। ठीक, यहाँ पे n दीजिए, मतलब n साल में हो जाएगा। और ये 243 टाइम्स। ठीक, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दीजिए, एक को गुना करने के बाद एक ही आएगा। अब देखिए अब क्या करना है, 243 को अगर हम देखें, 243 को 3 करें, 3 × 8 = 24, 3 दूना 6, 27 × 81, 3 नंबर 27, 9 हो गया, 3 × 3 = 9, मतलब 1 2 3 4 5, इसको 3 का पावर 5 लिखेंगे तो कोई हमको कुछ नहीं बोलेगा, बोलिएगा, कुछ नहीं बोलेगा कोई। चलिए अब देखते हैं, 1 + r/100 का पावर n करेंगे। ठीक है, अब इस 3 के जगह पे हम इसको पूरा को लिख सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा, r/100 लिख दिए, पावर 8। अब 3 के ऊपर भी तो पावर ही दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + r/100 का पावर क्या हो जाएगा, देखिए 8 × 5 = 40। तो अगर हमारा बेस सेम है तो इसका एक्सपोनेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा, n बराबर 40, n बराबर 40। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करके नहीं निकाल देना है। ये एक तरीका हो गया। अब देखिए, और एक और तरीका देखिए, एक और तरीका ध्यान से देखिए। 1 रुपया क्या हो रहा है, 3 रुपया हो रहा है, कितने साल में, 8 साल में। ठीक, 3 गुना हो रहा है 8 साल में, तो 3 गुना हो रहा है। फिर अगला साल में क्या, अगला 8 साल में क्या होगा, फिर इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 8 साल में क्या होगा, देखिए अगला 8 साल में इसका 3 गुना हो जाएगा। बस यही स्केलिंग फैक्टर होता है, यही आपका बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा कितना गुना होना है, 3 का पावर 5 होना है, ये 3 हो गया। उसके बाद क्या होगा, फिर अगला 8 साल में इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 × 3 × 3। ठीक है, फिर अगला 8 साल में क्या होगा, ये 4 है, 3 का पावर 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 8 × 5 = 40 साल में आपका 243 गुना हो गया। ये भी एक तरीका हो गया आपका, बहुत आसान जनरल तरीका है और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको निकालना है, शॉर्ट ट्रिक निकालना है, तो आप खुद से निकाल सकते हैं। देखिए 1 रुपया 3 रुपया हो रहा है। ठीक है, कितना गुना होना है, 3 का पावर 5 गुना हो रहा है। ये कितना साल में हुआ, 8 साल में, 8 साल में हुआ। सिंपली आप करिए, 3 का पावर 5 गुना लेके जाना है, तो 8 से 5 से गुना करिए, ये आपका 40 साल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए शॉर्ट ट्रिक का जितना यूज़ मत करिए, कहीं पे भी फेल हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा बेसिक तरीका जो है, बेसिक तरीका कभी भी फेल नहीं होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे, तो उसको आप वीडियो को मिस एकदम मत करिए। ठीक है, बहुत आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका। थैंक यू।